जब एक चुनी हुई सरकार हटाई जाती है तो देश रणभूमि में बदल जाता है। दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसे देखकर दुखी भी है, नाराज भी है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की आज बेल पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नोबेल पुरस्कार सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अदालत से और समय मांगा, जिसके बाद सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब चिन्मय कृष्णदास जो एक हिंदू पुजारी हैं, उन्हें 2 जनवरी 2025 तक जेल में रहना होगा। उनके वकील पर एक जानलेवा हमला हो चुका है। उनकी हालत इस समय बेहद गंभीर है। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। वो बांग्लादेश जो हर मदद के लिए भारत के पास आता है, वहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को पिछले महीने रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्मय कृष्णदास पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ढाका में, चटगाम में, बांग्लादेश के अलग अलग भागों में हिंदुओं की, बाकी अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो लगातार बद से बदतर हो रही है। इस्कॉन की तरफ से बताया यह गया है कि चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला किया है और रमन रॉय इस समय आईसीयू में है, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने अदालत में चिन्मय प्रभु का बचाव किया और इसीलिए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन्हें बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि उनकी स्थिति अब ऐसी है कि वो अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रहे हैं। पिछले वकील थे रमन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना, उनको उनके घरों पर आक्रमण हुआ, उन लोगों की पिटाई हुई। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको न्याय मिल सकता है और लोग भी उनका पक्ष में आने में डरेंगे। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि उनके एडवोकेट को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। जेल में जो प्रभु लोगों को बंदी बनाया गया है, उन लोगों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार वाले? क्या उन लोगों को प्रसाद मिल रहे हैं इस्कॉन का या नहीं? इसके बारे में हमें आज कोई भी एक्चुअली हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है। और बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोध का माहौल यह है कि अदालत में जो वकील प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया जा रहा है। अगरतला में बांग्लादेश के उप उच्चायोग पर कल हमला हुआ था। इसका विरोध जताते हुए वहां के जो विदेश सचिव हैं रियाज हमीदुल्ला, उन्होंने अपने दफ्तर में भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया और अपना विरोध जताया है। भारत ने भी इस पर खेद प्रकट किया है, लेकिन भारत साथ ही साथ बांग्लादेश से लगातार एक तरह से यह आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि हिंदू समेत बाकी सभी अल्पसंख्यकों की बांग्लादेश में रक्षा की जाए। बांग्लादेश की सरकार, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, और फिर भी वहां पर नारे लग रहे सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ कि इनको पकड़ के छांट दो। ये समय आप वकीलों का प्रदर्शन देख रहे हैं बांग्लादेश में। वो बांग्लादेशी जो इलाज के लिए भारत आते हैं, जो कई चीजों के लिए, मतलब सब्जियों से लेकर चावल तक के लिए, ईंधन के लिए भी भारत पर निर्भर रहते हैं, फिर भी भारत का इस तरह का विरोध लगातार हो रहा है। और बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू कितनी मुसीबत में है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस्कॉन ने बांग्लादेश में, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा,
इस्कॉन ने बांग्लादेश में अपने भक्तों से भगवा वस्त्र न पहनने की अपील की है। यह भी कहा है कि गले में वो जो कंठी माला पहनते हैं ना, उसे छिपा कर पहने, इतना लंबा करके पहने कि वो दिखे ना। चंदन से नहीं, पानी से तिलक लगाएं ताकि वो उनका तिलक किसी को दिखे ना। ये सब इसलिए ताकि वो सड़क पर चलते समय मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर न आ जाएं। उनको देखते ही निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। इतनी खराब स्थिति हिंदुओं की बांग्लादेश में हो गई है। उनके घर सुरक्षित नहीं है, उनके मंदिर सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनकी दुकानों को, व्यापार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, उनसे त्यागपत्र जबरदस्ती लिया जा रहा है और पुलिस से हिंदुओं को हटाया जा रहा है। सिचुएशन तो वोलेटाइल है, आप लोग देख ही रहे हैं। मुझको कोई भी बांग्लादेश या भक्त जो फोन करता है तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम जो तिलक, कंठी है और जो भगवा ड्रेस या जो वाइट कुर्ता भी, धोती कुर्ता भी पहनते हैं, अभी फिलहाल पब्लिक में पहन के मत जाइए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। एक भक्त का तो पूरा मुंह इतना फाड़ दिया कि पूरा मुंह लहूलुहान हो गया और एक जन को पिटाई करके लातों से मारा गया। फिर उससे उठक, कान पकड़ के उठक बैठक कराई गई और कहा गया कि अगर तुम इस्कॉन जाओगे तो तुमको हम लोग मार देंगे। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि जिससे उन लोगों को प्रोवोक ना हो। इसीलिए भक्तों से ही कहा गया है कि अपनी जो कंठी है उसको आप लंबा करके पहन लीजिए ताकि दिखे ना, और जो तिलक है वो पानी से तिलक कर लीजिए ताकि पता ना चले। और बेटर है कि पब्लिक में जहां पर दूसरे लोग उनके पहनावे से गुस्सा में आ जाएं तो अभी अवॉइड करने के लिए कहा गया है। और बांग्लादेश में जो इस समय इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, वैसे तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, लेकिन जो उनके देश में हो रहा है, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है वो क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बड़ा हमला बोला है। न्यूयॉर्क में अपने समर्थकों से फोन पर बातचीत करते हुए शेख हसीना ने बांग्लादेश में हो रही सामूहिक हत्याओं के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। कहा यह कि उनकी सरकार में हिंदुओं पर इस तरह खुलेआम हमले नहीं होते, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हिंदुओं को, बाकी अल्पसंख्यकों को मंदिर जलाए जा रहे हैं, गिरजाघर तबाह किए जा रहे हैं, कट्टर इस्लामिक संगठन जो है सड़कों पर उनकी गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है इस समय। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में भारत इससे बहुत दुखी है, कई देश इससे चिंतित हैं। सोमवार को ब्रिटेन की संसद में भी हिंदुओं के खिलाफ जो लगातार बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इस पर कियर स्टारमर जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार से कई सवाल पूछे गए। कुछ दिनों पहले अमेरिका में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके पूर्व धार्मिक सलाहकार ने भी हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। ब्रिटेन की अगर बात करें तो सांसद और पूर्व गृह मंत्री जो वहां की हैं प्रीति पटेल, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर चिंता जताते हुए स्टारमर सरकार से पूछा कि वो इस मामले पर कर क्या रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इस जुल्म के सबूत भी सामने आने लगे हैं। 26 नवंबर को एक भारतीय छात्र शायन वो बांग्लादेश गए, वहां पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उन्होंने उनको पकड़ा, उनके साथ मारपीट की। और क्यों मारा? क्योंकि वो भारतीय हैं और हिंदू हैं। आज तक संवाददाता अनिर्बान ने इस पीड़ित छात्र से बात की, उनकी व्यथा आपको सुनाते हैं। उससे पूछा कि तुम हिंदू हो? मैंने बोला जी मैं हिंदू हूं। तो फिर मुझे इतना सुनते ही उन लोगों ने मुझे खींच के ले गए एक किनारे में। फिर मेरे पॉकेट, मेरे पर्स, ये सब तलाशी करने लगे, निकालो निकालो। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे बहुत मारा पीटा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। फिर वो उन लोगों ने मेरे फोन और पैसे सब ले लिए। तो मैंने जब वापस लेने की कोशिश की तो मेरे सिर के पीछे उन्होंने पत्थर से अटैक किया।
तो मेरा सिर वहीं पे बहुत ब्लीडिंग होने लगा, फट गया। वो लोग जब मुझे मार रहे थे तब बस इतना ही कह रहे थे, ये इंडियन हिंदू है, इसको मारो, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। बार बार बस यही बोल रहे थे और मार रहे थे। मतलब स्थानीय लोग हैं और जो वहाँ के जो लोकल नेता है या फिर जो पूंजीवादी लोग हैं, मतलब पैसे वाले अमीर लोग हैं, सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए, होके मेरे फ्रेंड के फैमिली को धमकाने लगे कि एक इंडियन हिंदू को आप लोगों ने क्यों मतलब घर पे आसरा दिया। मैं उन लोगों के खिलाफ केस ना करूं या कंप्लेन ना करूं, इसके लिए भी उनको धमकाया कि अगर मैंने कंप्लेन कर दिया तो उनके जान को खतरा होगा, उनके लड़के के जान को खतरा होगा, उनके परिवार को मानहानि या फिर जान का हानि होगा। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इंडियन हिंदू बोलने के बाद भी जब वो लोग ऐसे मार रहे थे, ये इंडियन है, हिंदू है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको मारो, जब लोग देख रहे थे वहाँ पे खड़े होके, तो वहाँ के लोकल हिंदू का क्या हाल होगा आप ही सोच के देखिए। पहले तो मैंने वहाँ के जो हेल्पलाइन है 999 नंबर, वहाँ पे कॉल किया। उन लोगों ने उल्टा मुझसे पूछताछ करना शुरू कर दिया कि मैं वहाँ पे क्यों हूँ, मैंने क्या किया, उन लोगों ने मुझे क्यों मारा, मेरा कैसा दोस्त लगता है, क्यों मैं गया उनके घर, कैसा संबंध है हमारा। मतलब उस उल्टा मुझसे ही पूछताछ करने लगे मदद की जगह। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश ने अगरतला में जितने भी उनकी कॉन्सुलर सर्विसेज हैं वो देना बंद कर दिया है। उनका जो उप उच्चायोग है उस पर हमला हुआ था। अगरतला में बांग्लादेश में की काउंसलर सेवा इस समय रद्द कर दी गई है। जबरदस्त विरोध अगरतला में हो रहा है, न केवल त्रिपुरा में बल्कि बंगाल में और भारत के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को, बाकी अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर